हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बड़ी भर्ती में। इस भर्ती का हर एक विद्यार्थी को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। तो दोस्तों, भर्ती है जो कि आपकी आ गई है, इंडियन भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ में दोस्तों, काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है एज को लेकर के, आपकी 21 एज चाहिए या फिर मैक्सिमम 22 एज चाहिए, वो भी आप लोगों को आज की वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर करने वाले हैं। साथ में दोस्तों, आपका टाइम भी, जो रनिंग का टाइम है वो आपका इंक्रीज किया गया है, वो कितना इंक्रीज हुआ है वो भी आप लोगों को क्लियर करने वाले, पूरी प्रक्रिया बताने वाले। काफ़ी अच्छी भर्ती है, काफ़ी विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पर एक कंडीशन इस बार से बढ़ गई है। वो क्या बढ़ गई है वो भी आप लोगों को आगे चल के मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, वैकेंसी है यहाँ पे, रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अनमैरिड मेल कैंडिडेट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे केवल और केवल अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें फीमेल के लिए वैकेंसी अभी नहीं निकाली है। काफ़ी फीमेल विद्यार्थियों का यह क्वेश्चन होगा कि फीमेल के लिए वैकेंसी आई है कि नहीं आई है। तो दोस्तों, अभी फीमेल के लिए वैकेंसी इसमें नहीं आई है। अभी केवल भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, ठीक है। ध्यान रखना, अभी केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। रजिस्ट्रेशन है जो कि ऑनलाइन होगा आपका 13 फरवरी 2026 से आपका आवेदन करना शुरू हो चुके हैं और 1 अप्रैल आप लोगों की लास्ट डेट रखी गई है। वहीं दोस्तों, अगर हम इसके एग्जाम की बात करें तो आपका जो एग्जाम है वो आप लोगों का 1 जून 2026 से लेकर के 15 जून 2026 तक चलने वाला है। और यह डेट है जो कि क्या है, टर्मिनेटेड डेट है, यानी कि अब डेट बढ़ भी सकती है। इस डेट में आपकी इंक्रीज भी हो सकती है और ज़्यादा समय भी इसमें लग सकता है। समय के अनुसार यह भर्ती चेंज, मतलब इसकी प्रक्रियाएं, जैसे कि आपका पीईटी पीएसटी हुआ, मेडिकल हुआ, एग्जाम हुआ, ये सभी की डेट है जो कि एक तरह टर्मिनेटेड डेट आती है, जो कि आगे चल के चेंज हो सकती हैं। ऐसा उन्होंने डायरेक्ट लिख करके भी ये चीज़ें देते हैं, जो कि आप लोगों को समझने वाली बात है, ठीक है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि कौन कौन से, यह हमारे एमपी का है। तो दोस्तों, एमपी में आप कौन कौन से जिला से फार्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग यहाँ पर भिंड से, छतरपुर, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, निवाड़ी, सागर, शिवपुरी एंड टीकमगढ़, इन सभी जिले के अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप फार्म अपना इस वैकेंसी में भर सकते हैं, अग्निवीर में भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी ईजी हो गई है पहले की अपेक्षा। अगर पहले आप आर्मी ज्वाइन करते थे तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी, दौड़ में काफ़ी ज़्यादा समस्या आती थी। इस बार से दौड़ के भी नियम बदल गए हैं और दौड़ में आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। वो कितना एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा वो मैं आपको वीडियो में आगे चल क्लियर करने वाला हूँ। जो भी एक्स्ट्रा आपको टाइम मिलेगा वो आपको आगे मैं क्लियर करता हूँ, पूरी प्रोसेस एकदम क्लियर बताता हूँ, ठीक है। चलिए थोड़ा यहाँ पे एज लिमिट और एलिजिबिलिटी को लेकर क्लियर कर ले कि आपको क्या होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर अग्निवीर जीडी के लिए, जीडी में आपके पास मिनिमम आप 10वीं पास हैं तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम 45% आपका होना चाहिए। 5 सब्जेक्ट के नंबर आपको 33 नंबर प्लस होना चाहिए। अब इसमें से काफ़ी विद्यार्थियों का क्वेश्चन आता है कि 2020 कोरोना काल के समय जब आप लोगों के हिंदी के नंबर नहीं दिए गए थे, हिंदी के नंबर जब आप लोगों को नहीं मिले थे, उस समय पर आपके हिंदी में हैज लगा दिया गया था। तो उसमें आप लोगों के जो 5 सब्जेक्ट हैं, यानी हिंदी के अलावा जैसे कि आपका इंग्लिश हुआ, संस्कृत हुआ, मैथ हुआ, सोशल साइंस हुआ, साइंस हुआ, अगर इन सभी में 33 नंबर प्लस हैं तो आप जीडी में फॉर्म भर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी, इन विषय में से एक भी विषय में 33 से कम नंबर हैं तो आप जीडी में फॉर्म नहीं भर सकते। ध्यान रखना, काफ़ी गलती होती है पर ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। हिंदी के अलावा इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, समाज विज्ञान और विज्ञान, इनमें अगर आपके 33 नंबर से प्लस है तो आप इस फॉर्म जीडी में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर 33 नंबर किसी भी एक सब्जेक्ट में कम है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, जीडी में फॉर्म मत भरिएगा, ठीक है। 2020 वाले विद्यार्थियों के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2020 में हिंदी आप लोगों का पास कर दिया था बिना ही एग्जाम का, ठीक है। सिंपल, यहाँ पे आप लोग 10वीं पास हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एज लिमिट दोस्तों यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर, सॉरी 17.5 वर्ष से लेकर के 22 वर्ष तक, 17.5 से लेकर के 22 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले 21 तक के अप्लाई कर सकते थे, इस बार से 22 तक का नियम डाल दिया है, वो विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ अगर दोस्तों, अगर आप लोग को जीडी में अप्लाई कर रहे हो, आपके पास अगर ड्राइवर लाइसेंस है, लोअर वाला है तो भी चलेगा और हायर हैवी वाला है तब भी चलेगा। आप कोई भी ड्राइवर लाइसेंस है आपके पास तो इसमें आप आवेदन लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपका चल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा टेक्निकल के लिए, ठीक है। तो टेक्निकल के लिए आपके पास मिनिमम 12 पास होना चाहिए और उसी के साथ आपके पास फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री के साथ में आप लोगों के इंग्लिश में मिनिमम 50% से प्लस, यानी कि फिजिक्स में, मैथ में और इंग्लिश में, इन तीनों सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 50 नंबर प्लस होना चाहिए। अगर 50 नंबर से ऊपर है तो आप टेक्निकल में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ कुछ और भी ऐसे ऑप्शन हैं कि अगर आपके पास 12वीं के पास में, मतलब मैथ तो कंपलसरी कि मैथ आपके पास होना चाहिए, आईटीआई है तब भी उसको आप लगा सकते हैं, ठीक है।
उसी के साथ में दोस्तों आपके कुछ और ऐसे वोकेशनल नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट हैं वो भी है, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम आपके पास मैथमेटिक्स से अगर आपने 12वीं पास किया तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज आपकी वही है 17.5 से लेकर के 22 साल तक के कैंडिडेट, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए। तो दोस्तों क्लर्क के लिए यहाँ पे 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास हैं आप किसी भी बोर्ड से हैं, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, किसी भी बोर्ड से हैं तो आप इसमें क्लर्क के लिए डाल सकते हैं। मिनिमम आपका 60% होना चाहिए। मिनिमम 60% है तो आप किसी क्लर्क के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन दी गई कि इंग्लिश में मिनिमम 50 नंबर आपके होना चाहिए। अगर इंग्लिश में 50% से ऊपर हैं आपके नंबर और वैसी आपकी मार्कशीट है जो कि 60% प्लस है तो आप क्लर्क के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट 17.5 से 22 साल तक रखी गई है, ठीक है। उसी के साथ दोस्तों अग्निवीर ट्रेडमैन जो कि ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें डाल सकते हैं। 10वीं पास है तब भी डाल सकते हैं, 8वीं पास है तब भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो बताई थी, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप केवल और केवल पढ़ना और लिखना जानते हैं और आपके पास केवल कक्षा 5वीं की ही मार्कशीट है, तब भी आप काफ़ी अच्छे पदों में वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपने नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिएगा और अगर आपके हिसाब से यह वैकेंसी है तो अपने लिए फॉर्म भर दीजिएगा, अपने फैमिली के लिए हिसाब से फॉर्म भर दीजिएगा। एज लिमिट काफ़ी अच्छी दी गई है इस वैकेंसी में, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वेतन मिलने वाली है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम आगे के लिए। तो यहाँ पर अगर आप 10वीं पास हैं, सिंपल 10वीं पास हैं, इसमें आपके पास 33% नंबर हैं, तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं कोई भी 5 सब्जेक्ट में, ठीक है। उसी के साथ दोस्तों आपको कक्षा 8 से भी इसको फॉर्म भर सकते हैं। यह हमारा ट्रेडमैन का कक्षा 8 से भर सकते हैं। एज लिमिट 18 वर्ष से 17.5 से 22 रखी गई है, ठीक है। यानी कि आप 17.5 से 22 साल तक के जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। पहले 21 तक का था पर इस बार से आप 22 हो गया है। और वहीं पर कोई जैसे कोई साइड पर जैसे कि सरकारी रिजल्ट है, सरकारी रिजल्ट की साइड पर यहाँ पर दिया गया है 17.5 से लेकर के 21 साल। जी हाँ दोस्तों, 17.5 से 21 साल दिया गया, पर उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। आप सिंपल जा करके अपना आवेदन फॉर्म भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, जैसे ही अपना लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके लिए जो भी वैकेंसी आपके लिए खुल रही है तो उसके सामने से अप्लाई नाउ का ऑप्शन खुल रहा है, तो आप उसको अप्लाई पर जा करके क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। कुछ और जरूरी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे क्लियर करता हूँ, वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। मल्टीपल कैटेगरी, तो जी हाँ दोस्तों, पिछली बार जैसा ऑप्शन भी के लिए कई विद्यार्थी यहाँ पे सोच रहे होंगे कि पिछली बार ऑप्शन क्या था कि अगर आपने ट्रेडमैन में फॉर्म डाल दिया है तो आप उसी के साथ जीडी में फॉर्म डाल सकते थे। पिछली बार ऑप्शन था 2025 की वैकेंसी में ये ऑप्शन था। अब 2026 की वैकेंसी में क्या ऐसा ऑप्शन है? तो जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप 2 वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। आप चाहें तो जीडी और ट्रेडमैन दोनों में भर सकते हैं, और मतलब किसी भी जिसमें आपका ऑप्शन है आप उस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के अलावा एक और वैकेंसी निकाली गई है अलग से जो कि असिस्टेंट नर्सिंग के लिए, उसकी भी आप लोगों को आगे इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, ठीक है। कुछ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के बारे में क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ को लेकर के कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/7/2005 यानी कि 1/7/2005 से लेकर के 1/9 सॉरी मैं इसको अच्छे से क्लियर करता हूँ, 1/7/2005 से लेकर के 1/7/2009, यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/7/2005 से बाद है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/2005 है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिएगा कि 30/6/2005 है तो आप इस वैकेंसी में आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 30/6/2005 है तो आप इस वैकेंसी में आवेदन नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ है जो कि 1 जुलाई से ही आपकी डेट ऑफ बर्थ ऊपर होना चाहिए, तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। और वहीं दोस्तों आपकी 1/7/2009 से आपकी डेट ऑफ बर्थ नीचे होना चाहिए, तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। कुछ और जरूरी चीज़ें लिखते हैं। हाइट दोस्तों यहाँ पे जनरल, SC ST OBC सभी कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर, वेट मिनिमम 50 किलो तो आपका होना चाहिए, 50.8। सीना की दोस्तों बात करें यहाँ पर तो सीना यहाँ पर 77 आपका सेंटीमीटर है, प्लस 5 सेंटीमीटर आपका फुलाने पर जाना चाहिए, मिनिमम इतना तो आपका होना ही चाहिए। चलो इन सभी चीज़ों का कितना क्या नंबर मिलता है वो भी आप लोगों को मैं आगे क्लियर करूँगा। यह GD के लिए है। उसी के साथ GD के लिए कुछ जो टेरिबल एरिया से होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, उन सभी के लिए हाइट में छूट मिल जाती है और थोड़ा वेट में भी छूट मिल जाती है। बाकी प्रोसेस सेम रहती है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, टेक्निकल में दोस्तों यहाँ पर आपकी 167 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। सीना यहाँ पे 76 सेंटीमीटर चाहिए। अग्निवीर क्लर्क के लिए यहाँ पे दोस्तों 162 सेंटीमीटर हाइट है, वहीं 77 सेंटीमीटर आपका सीना चाहिए, 77 सेंटीमीटर आपका सीना चाहिए।
ट्रेडमैन के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है दोस्तों। इस बार से आप लोगों की हाइट को इंक्रीज कर दिया गया है। ट्रेडमैन के लिए 168 सेंटीमीटर 50.8 वेट चाहिए और 77 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। 8वीं पास विद्यार्थियों के लिए भी सेम कैटेगरी वही है, 168 सेंटीमीटर के साथ 50.8 वेट होना चाहिए और 77 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा दोस्तों बोर्ड के बारे में बात कर ले दोस्तों। तो बोर्ड आपका कोई भी हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो या फिर किसी भी बोर्ड से हो, अगर आपने उस बोर्ड से 10वीं पास की है तो आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। और दूसरा है दोस्तों कि एज है जो कि आपकी आधार कार्ड के अनुसार रखी जाएगी, पर जो आधार कार्ड है वो आपका 10वीं की मार्कशीट के आधार पर होना चाहिए। यानी कि अगर आपके आधार कार्ड में कोई गलती है, त्रुटि है, तो उसको सही करवा के 10वीं की मार्कशीट के आधार पर करवा लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों एज रिलैक्शन को लेकर के काफ़ी विद्यार्थियों के मन में होता है कि एज रिलैक्शन या फिर हाइट रिलैक्शन, चेस्ट रिलैक्शन सब कैसे मिल जाता है। तो देखो यहाँ पर कैटेगरी है कि अगर आप आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन हैं, इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट लेवल, इन कहीं पर भी आप खेले हुए हैं, तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर और वेट में 5 kg की छूट मिलेगी, ठीक है। इनका जो क्राइटेरिया रहेगा अगर आप उसके हिसाब से फॉर्मेट करेंगे, अपना फॉर्म को भरेंगे, तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों का भी आपको फायदा मिलेगा। एनसीसी को लेकर काफ़ी विद्यार्थियों के मन में क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो मैं एनसीसी के बारे में यहाँ पे क्लियर कर दूँ तो क्या अगर एनसीसी का ए सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको यहाँ पे 5 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर बी सर्टिफिकेट है तो दोस्तों 10 नंबर मिलने वाले हैं, वहीं सी सर्टिफिकेट है तो 20 नंबर मिलेंगे। और आपको इसी के साथ में दोस्तों ये आपके जीडी में 20 नंबर मिलेंगे, अग्निवीर क्लर्क में आपको 15 नंबर, अग्निवीर टेक्निकल में 15 नंबर और ट्रेडमैन में आप लोगों को 15 नंबर जो कि मिलने वाले हैं एनसीसी से, ठीक है। और कुछ जरूरी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि आपकी सैलरी क्या रहेगी, ट्रेनिंग है जो कि आपकी अग्निवीर के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि 6 मंथ की आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। और लीव छुट्टी भी बढ़ा दी है दोस्तों। यहाँ पे छुट्टियाँ हैं जो कि आपको 30 एक साल में यानी 365 दिन में आप लोगों को 30 दिन की ओनली लीव रहेगी। 365 दिन में 30 दिन की छुट्टी मार सकते हैं, यानी कि आपके 12 मंथ में से 11 मंथ आप लोगों को ड्यूटी करना है, 1 महीना लीव करना है, ठीक है, छुट्टी ले सकते हैं। और भी कुछ यहाँ पे छुट्टियाँ ले सकते हैं, वो रहेगा आपके मेडिकल बेस पे। अगर आप लोगों को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तब आप छुट्टी ले सकते हैं, उसका फीस आपका पेमेंट है जो कि नहीं काटेगा, ठीक है। अब दोस्तों सैलरी को लेकर मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ दोस्तों कि सैलरी है जो कि उनके अकॉर्डिंग जो कि अग्निवीर के जो सेवानिधि है वो कैसे दी जा रही है। तो दोस्तों सेवानिधि फर्स्ट ईयर आप लोगों को 30,000 रुपये दी जाएगा, ऑन हैंड आप लोगों के आपके हाथ में 21,000 रुपये आएगा। 9,000 रुपये आपका जो कि फंड अग्निवीर की तरफ से फंड काटा जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों को मिनिमम 30,000 रुपये सैलरी आप लोगों को फर्स्ट ईयर, दूसरी साल आप लोगों की सैलरी बढ़ कर हो जाएगी 33,000 और तीसरी साल आप लोगों की 36,500 और चौथी साल आपकी 40,000, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 5.5 लाख रुपये, 5,02,000 रुपये आप लोगों को सैलरी मिलने वाली है। उसी के बाद जब 4 साल बाद आप बाहर निकलते हैं तो आपको एक सेवानिधि पैकेज 10.4 लाख रुपये और एक्स्ट्रा आप लोगों को दे करके अपने ड्यूटी से आपको लीव कर दिया जाएगा, अपनी ड्यूटी वहाँ पर छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ दोस्तों आपका यहाँ पे इंश्योरेंस, बीमा ये सभी किया जाता है कि अगर आप अग्निवीर में ड्यूटी करते समय आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है या आप क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जैसे कि आपका अंग भंग हो जाए, ऐसा कुछ हो जाता है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 48 लाख रुपए का आपका बीमा होता है जो कि आपको क्लेम होता है और वो आपको पेमेंट आपको दिया जाता है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों देखो 4 साल आप करेंगे तो आपको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो कि कई जगह पर आप लोगों को मान्य किया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को एक अच्छे खासे नंबर मिलेंगे इस चीज़ के, ठीक है। और कई जगह पे इसका काफ़ी अच्छा छूट भी मिलेगा। इसमें एक कंडीशन थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, पर्सनल एनरोल अंडर द स्कीम विल नॉट बी एलिजिबल फॉर ईएक्स सर्विसमैन स्टेटस। यानी कि दोस्तों अगर आप भर्ती भी करते हैं अग्निवीर की, अग्निवीर भर्ती कंप्लीट होने के बाद भी आपको ईएक्स सर्विसमैन का स्टेटस आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। यह थोड़ा गलत है, पर ठीक है, जो भी उनका स्कीम है उसके तहत वो ठीक है। अब मैं आप लोगों को फीस बता दूं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों की पेमेंट है जो कि लगने वाली है केवल 250 रुपये। कोई भी कैटेगरी से हैं कोई दिक्कत नहीं है, जनरल के लिए हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो या ईडब्ल्यूएस लगाकर भी फॉर्म भरें, तब भी आपकी पेमेंट सेम रहने वाली है। पेमेंट आप लोगों की अलग से नहीं होगी, पेमेंट आप लोगों की यही कटेगी। 250 रुपये पेमेंट आप लोगों की कटने वाली है, ठीक है। ठीक है, इसी के बाद दोस्तों अगली प्रोसेस है कुछ फिजिकल को लेकर के मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि फिजिकल किस प्रकार से होता है और कौन से पॉइंट के कितने नंबर आप लोगों को दिए जाते हैं। काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है।
तो ये हमारा नोटिफिकेशन क्लियर करके देख लीजिएगा कि अब जब फिजिकल देने जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग होती है, जिसमें ग्रुप 1 अगर आप अच्छी रनिंग में आते हैं, ग्रुप 1 में आपको 60 नंबर दिए जाते हैं, सेकंड में आपको 48 नंबर दिए जाते हैं, थर्ड ग्रुप में आपको 36 नंबर दिए जाते हैं, चौथे ग्रुप में यानी कि आपको 24 नंबर दिए जाते हैं, जिसका टाइमिंग 6 मिनट से लेकर 6 मिनट 15 सेकंड तक रहता है। अगर इस बीच में आप दौड़ क्वालिफाइड करते हैं तो आपको 24 नंबर मिल जाते हैं और आपको क्वालिफाइड माना जाता है, ठीक है। अगर आप 10 में से 10 पुशअप लगाते हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पर 40 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर 9 पुशअप लगाते हो तो 33 मार्क्स दिए जाते हैं, 8 पे 27, 7 पे 21 और 6 पे आपको क्वालिफाई जो बीम क्वालिफाइड होता है उसमें आपको 16 नंबर मिनिमम दिए जाते हैं, ठीक है। वहीं 10 फीट जो आपकी जंप होती है वो आपको नीट क्वालिफाइड रहेगा, आप क्वालिफाई जंप करना ही पड़ेगा तभी आप क्वालिफाइड होंगे, और इसमें जिग जैग बैलेंसिंग में आपको कोई नंबर नहीं दिए जाते, पर इसको आपको क्वालिफाइड करना ही होता है, ठीक है। यानी कि मिनिमम आपका 5.5 मिनट से लेकर के 6 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाता है, जो कि काफ़ी समय बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले रैली के समय पर दोस्तों ऐसा नहीं होता था। पहले रैली के समय पे आप लोगों को करीब 5 मिनट में के अंदर ही आप लोगों को गार्डन को जो ग्राउंड था होता है आर्मी का उसको बंद कर दिया जाता था और रस्सी खींच करके आप लोगों को अंदर ले लिया जाता था, ठीक है, और बहुत कम बच्चों को करवाया जाता था। अब तो ऐसा हालांकि है कि अग्निवीर सिस्टम हो गया तो अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा बच्चों को नहीं दौड़ाया जाता, 60 से 70 बच्चों को ये ग्रुप में दौड़ाया जाता था। और जब पहले रैली होती थी 2018-19 की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो रैली में करीब 300 प्लस बच्चों को दौड़ाते थे, और वहीं पर सिलेक्शन की जो प्रक्रिया होती थी यहाँ पर भी आज 20 से 21 बच्चों को पकड़ा जाता है ये ग्रुप में, 20 से 25 बच्चों को बढ़ता रहता, और जहाँ पर 18-19 में 300 बच्चे दौड़ा देते थे वहाँ पर भी आपके 20 से 25 बच्चे ही पकड़ते थे, जो कि प्रक्रिया आज भी सेम है, ठीक है। तो पिछले के हिसाब से आज आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी अच्छी हो गई है, काफ़ी अच्छी तरीक़ा से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। कम मेहनत में भी अगर आप में आर्मी में जाने का जुनून है तो आप इसको ले सकते हैं, मेडिकल इतना हार्ड नहीं है, नॉर्मल बाकी कुछ जो भी चीज़ें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बेवकायदा फिर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। बाकी अपना फार्म है जो कि अपने अच्छे तरीक़ा से भर सकते हैं। बाकी आप लोगों से समय समय पर हम अपडेट देते रहेंगे जिससे कि आप लोगों को कोई भी समस्या इस प्रकार के फॉर्म भरने में नहीं आएगी और अपना जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो आप अच्छी तरीक़ा से क्वालिफाइड कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। डेट का ध्यान रखिएगा, डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि ऑनलाइन डेट आप लोगों की 13 फरवरी से लेकर के 1 अप्रैल 2026 तक चलने वाली है। 13 फरवरी से 1 अप्रैल तक भरने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो ओके दोस्तों, तो फॉर्म भर दीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।